हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं प्रिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल क्रैक एनी एग्जाम हेल्पर पर। तो इस वीडियो के अंदर हमारे आरपीएफ टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम 2024 यानी कि 2024 के अंदर जो आपका रेलवे का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ करवाए गए हैं। बिना वीडियो को स्किप किए हुए रेगुलर वीडियो को देखना। इसके अंदर आपको 49 या 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और यहाँ पर सभी रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। वीडियो के बीच में या एंड के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जिन भी स्टूडेंट को इंग्लिश के अंदर प्रिपरेशन करनी है आपकी, तो वो कौन सी बुक परचेज करे और कहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था। गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो आपका अमृतसर के अंदर स्वर्ण मंदिर है आपका, वो आपका उसका कार्य जो है वो संपूर्ण किया गया था। एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए ब्लैंक को मापने की गई है। यहाँ पर ये लिख रखा है कि जो एटीएम गैस होती है उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, क्या चीज़ मेज़र करने के लिए उसको उपयोग में लाया जाता है। तो जो दबाव है आपका यानी कि प्रेशर को यहाँ पर मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट है, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है। तो कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ पर है आपका? आंध्र प्रदेश के अंदर। कौन से राज्य के अंदर है? आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर आपकी कलमकारी कला की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के कितने अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु को मिलाया जाता है। यानी कि हाइड्रोजन के तो 2 अणु हो गए, H2O, ऑक्सीजन यानी कि O लिख रखा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का आपका 1 अणु हो गया। तो कितने अणु बनाने के लिए किया जाता है H2O का? तो आपके 2 अणु बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका, नर्मदा सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो नर्मदा सागर परियोजना जो आपकी है वो मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर है। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में आपकी नर्मदा सागर परियोजना आपकी स्थित है। नेक्स्ट है, सदाबहार शंकु वृक्ष, जिनको कोनिफर के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं। तो ये आपके वन बायोम के अंदर मिलते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? कोनिफर। यानी कि कोनिफर भी दे सकता है एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आपको कि कोनिफर किस बायोम के अंदर आपके पाई जाते हैं, तो वन बायोम के अंदर। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के पहले वायसराय बने थे। किस ईयर में बने थे, ये आपको कमेंट करके आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो भारत के अंदर है दोहरी शासन आपकी है उसको यानी कि डबल गवर्नमेंट जो आपकी है उसको समाप्त कर दिया गया था। कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है। तो जो शिल्पाधिकारम है वो आपका तमिल साहित्य का महाकाव्य है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर देखा गया है, याद रखना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया। तो ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लागू किया गया था। किसके लिए? भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करने के लिए और विनियमित करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया था। आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है। आयात यानी कि जो चीज़ें हम विदेश से खरीदते हैं तो उनके ऊपर जो टैक्स लगता है तो उस टैक्स को क्या कहा जाता है। तो उसको टैरिफ टैक्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? टैरिफ टैक्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ओस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और वह सिकुड़ जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रक्रिया को? प्लाज्मोलिसिस। फिर से देख लो, एक जीवित पौधे की कोशिका का ओस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाना और उसका सिकुड़ जाना क्या कहलाता है? प्लाज्मोलिसिस। कौन से दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है। तो जो एंडीज है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है। कौन सी? एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में किसके नाम से जाना जाता है। तो वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के नाम से अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को जाना जाता है। मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो 2 हैं आपके मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह। कौन कौन से हैं? कमेंट के अंदर डालना है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका मुंबई के अंदर स्थित है। जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट ट्रस्ट है आपका वो कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो लुई पाश्चर के द्वारा। किसके द्वारा? लुई पाश्चर के द्वारा किण्वन प्रक्रिया की खोज की गई थी। किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था। तो वर्ष 1896 के अंदर आधुनिक ओलंपिक खेलों के अंदर जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था।
यानी कि आपका ये पूछा गया है कि आधुनिक खेल है उसके अंदर जिम्नास्टिक को कब डाला गया था, तो वर्ष 1896 के अंदर। तो ईयर को याद रखना है, ये क्योंकि आपके जो स्टैटिक का पोर्शन है, जो खेलों का पोर्शन है, वहाँ से अधिकतर क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम के अंदर जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। और आपका अगर आरपीएफ का ही एग्जाम है तो आरपीएफ के अंदर तो आपको एक क्वेश्चन राष्ट्रपति से भी जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। आरपीएफ में और एसएससी के अंदर क्या डिफरेंस होता है आपका, तो एसएससी के अंदर क्या है कि जो आपका साइंस का पोर्शन है उसका वो आपको कम देखने को मिलेगा, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको साइंस को देखने के मिलेंगे। और जो आपके रेलवे के एग्जाम है उसके अंदर साइंस का जो पोर्शन आपका होता है वो अच्छा खासा देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आप लोग साइंस की तैयारी करने के लिए लूसेंट की बुक का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको आरपीएफ की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपकी लूसेंट बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर साइंस बिल्कुल कम दी जाती है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है, तो जो आपका जमा स्वीकार करना है वो आपके वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है, यानी कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है आपका, भरतनाट्यम है, जिसका पुराना नाम अगर आपसे पूछे तो सादिर या फिर सादिर अट्टम, दोनों नाम आपको देखने को मिलेंगे। और भरतनाट्यम आपका सबसे पुराना है। सबसे नया की बात की जाए तो सत्रिया है आपका, असम का है, और जो भरतनाट्यम है वो आपका तमिलनाडु का है। आपको स्टेट भी इसके साथ साथ में याद रखनी है। नेक्स्ट है, सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है, तो बल को क्या बोलते हैं, दबाव बोलते हैं। सतह पर जो एक इकाई क्षेत्रफल है उसके ऊपर जो आपका कार्यरत बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, दबाव या फिर प्रेशर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, क्षेत्रफल के मामले में कौन दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो जो रसिया है वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और अगर जनसंख्या की बात की जाए, पॉपुलेशन की बात की जाए, तो वर्तमान के अंदर आपका कौन सा है, भारत है, लेकिन इससे पहले कौन सा था आपका, चाइना था। जल निकायों में मेंढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो आयोडीन की। आयोडीन की आवश्यकता होती है जब मेंढकों के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है, तो जो सुंदरवन डेल्टा है वो क्या है आपका, जो सुंदरवन है वो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। आपके 4 ऑप्शन थे, उनमें से आपका एक सुंदरवन दे रखा था। नेक्स्ट आपका, क्रिकेट में LBW का अर्थ क्या है, तो लेग बिफोर क्रिकेट, कौन सा है, लेग बिफोर विकेट। ठीक है, LB और आपका है W, इससे L से हो गया आपका लेग, और B से आपका बिफोर, और W से आपका विकेट हो गया। वियतनाम की राजधानी कौन सी है, तो हनोई जो है वो वियतनाम की राजधानी है। कौन सी है, हनोई वियतनाम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पार्मले हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ है आपका, तो ये आपका जिम्नास्टिक से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा वर्ड किस खेल से, जैसे आपका टी वर्ड कौन से खेल से है, तो ये सभी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी के जहाज और पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए निम्न में से कौन से सिद्धांतों का या कौन से रूल्स का उपयोग किया जाता है, तो आर्किमिडीज सिद्धांत, याद रखना इस चीज को। जो आपके जहाज और पनडुब्बियां हैं उनको डिजाइन करने के लिए आर्किमिडीज सिद्धांत का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना आपकी शुरू की गई है, तो स्व सहायता समूह योजना। कौन सी है, स्व सहायता समूह योजना, जो कि सबसे गरीब परिवार है उनको विकसित करने के लिए स्टार्ट की गई है। पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर को किस से जोड़ता है, पूर्व से पश्चिम की बात की गई है तो ये आपका सिलचर को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर को किस से जोड़ता है, तो पोरबंदर और सिलचर को आपस में जोड़ने का काम करता है। किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा, तो 2022 के, यानी कि हो चुका आपका पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो वहां पर ये करंट के रूप में आया था। तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा कि किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, तो कहां पर किया गया था आपका, इंग्लैंड के अंदर किया गया था। तो जिन भी दोस्तों को इंग्लिश के अंदर अपनी प्रिपरेशन करनी है, देखो जिन भी स्टूडेंट को इंग्लिश के अंदर अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है तो वो एजुका जोन की इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर है जिसके अंदर 20 प्रैक्टिस सेट आपको इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए मिलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इनको सेट किया जा चुका है। इसको प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन आ गया, विद मैथ आ गया, विद आपका रीजनिंग आ गया। तो सभी क्वेश्चंस डालकर विद इनका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। बहुत अच्छे तरीके से इसको आपके लिए तैयार किया गया है ताकि इन सेटों को करने के बाद आप इजीली एग्जाम के अंदर सभी क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन इस चीज़ के अंदर क्या है, अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को लगा लेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा। आप इजीली, जैसे वहाँ पर आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है तो वो चीज़ें आप सब कुछ यहाँ से कवर कर लेंगे। इसके साथ आपके लिए एक अच्छी बात और है कि प्रैक्टिस सेट के साथ साथ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पर आपके लिए स्टडी गाइड भी दे रखी है। तो स्टडी गाइड से क्या है, आप सभी कंसेप्ट को क्लियर कर लेना अच्छे से, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो ये कॉम्बो पैक आपको बिल्कुल रीजनेबल प्राइस के अंदर मिलेगा। कहाँ से परचेज करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इनका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इनको ईजिली परचेज कर सकते हैं।
आप अपनी तैयारी को एक नया मोड दे सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट ने पहले तैयारी कर रखी है वो भी यहाँ से इस बुक को परचेज करके इजीली कवर कर सकते हैं सब कुछ चीज़ों को। और जिन्होंने नहीं कर रखी, जो बिगनर्स है, जिनको फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करनी है, तो वो भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल ही सिंपल तरीके से सब चीज़ों को डाल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर आपका, श्वेतांबर शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो श्वेतांबर जो है वो आपका जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म के दो शब्द आपको मिलेंगे, एक तो दिगंबर हो गया और एक आपका श्वेतांबर हो गया। श्वेतांबर जो है वो लोग सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनते थे, और जो दिगंबर है वो दिशा को अपना वस्त्र मानते थे और नग्न अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्र के अंदर पाई जाती हैं, जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग अलग हो जाती हैं, वह क्या कहलाती हैं? तो उनको स्थानीय प्रजातियों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को किसके नाम से जाना जाता है? तो स्पाइक को स्मैश के नाम से जाना जाता है। वॉलीबॉल खेल के अंदर स्पाइक को किस नाम से जाना जाता है? तो स्मैश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो सिपाही विद्रोह को भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है। दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है जो वो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो पहला सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा क्या कहलाता है? तो पहला घंटा जो आपका है वो पर्शन काल कहलाता है। पहला घंटा कौन सा होता है? पर्शन काल कहलाता है। और शून्य काल की खोज किस देश की देन है, या किस देश ने खोज की थी शून्य काल की? तो भारत देश का इसका आंसर आएगा। पिछली एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था और अभी इसका क्वेश्चन के साथ आंसर भी बता दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहने वाला है 40 नंबर क्वेश्चन देखना, 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो 1765 से पहले की बात की गई है, तो व्यापार का एकमात्र अधिकार था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 का भारत का पहला संविधान भारत का संविधान आपका लागू हुआ था। और पहला अमेंडमेंट आपका कब किया गया था? तो आपकी 9वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई थी। 1951 के अंदर आपका पहला संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1951 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1926 के अंदर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1926 में। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, कौन सा एक लोकप्रिय पॉलीएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो पॉलीएथिलीन। किसका यूज होता है? पॉलीएथिलीन का यूज पॉलिस्टर के बोतल और बर्तन बनाने के लिए यूज किया जाता है। किसको सार्वजनिक सामान कहा जाता है? तो राष्ट्रीय रक्षा को सार्वजनिक सामान के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पारित किया गया था? यानी पिट्स इंडिया एक्ट की बात की गई है, 1784 के अंदर इसको पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस लिपि को पंजाबी भाषा में लिखा जाता है? तो गुरुमुखी लिपि को, जो गुरुमुखी लिपि है आपको, उसको पंजाबी भाषा में लिखा जाता है। और देवनागरी लिपि जो है वो आपकी हिंदी की है। रोमन अगर आपसे पूछे तो आपकी इंग्लिश की हो जाती है। नेक्स्ट है, कालबेलिया कौन से राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? तो कालबेलिया जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। कालबेलिया को यूनेस्को के अंदर 2010 के अंदर लिस्टेड किया गया था। और ये आपका सपेरा जनजाति की महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, मुगल शासकों में से किसने दीनपनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो हुमायूं ने दीनपनाह नामक शहर की नींव जरूर रखी थी लेकिन उसको पूरा नहीं किया था। आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तो तप्त मिट्टी की ईंटों का जो है वो प्रयोग किया गया था भवन निर्माण करने के लिए। किनके लिए? हड़प्पा वासियों के लिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें, आपने देख ली होंगी, उसके लिए धन्यवाद। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।